गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है बजट बनाना नहीं बल्कि उस बजट को कंट्रोल करना। और यही कंट्रोल सिखाता है रूल नंबर 60। यहाँ बात होती है एक्सपेंडिचर पे अकाउंटेबिलिटी किसकी है। जीएफआर रूल नंबर 60 ये कहता है कि अगर किसी डिपार्टमेंट के खर्चे में कोई डिसअप्रोप्रिएट एक्सपेंडिचर दिखे, स्पेशली रिकरिंग एक्सपेंस में, तो अकाउंट ऑफिसर तुरंत हेड ऑफ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा। यानी जैसे ही स्पेंडिंग नॉर्मल पैटर्न से ज्यादा होने लगे, अलर्ट जाता है। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, अकाउंट ऑफिसर ना सिर्फ रिपोर्ट करता है, जिम्मेदारी उसकी नहीं होती। एक्चुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर ही अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होता है कि हर रुपया बजट लिमिट के अंदर ही खर्च हो। आइए आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास 100 करोड़ का ग्रांट है रूरल हाउसिंग के लिए। नवंबर तक अकाउंट्स ऑफिसर को दिखता है कि सिर्फ एक स्टेट ने 70 करोड़ यूज कर लिए, जबकि बाकी 5 स्टेट मिलकर सिर्फ 30 करोड़ ही खर्च कर पाए। तो ये इम्बैलेंस स्पेंडिंग ना तुरंत रिपोर्ट की जाएगी, लेकिन इसको करेक्ट करना, एक्सपेंडिचर को बैलेंस करना, ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफ डिपार्टमेंट की है। इस रूल का मेन मोटिव ये है कि कोई डिपार्टमेंट अपने ग्रांट के अंदर रहकर ही खर्चा करे, और अगर कहीं एक्सेस स्पेंडिंग हो रही है तो टाइमली एक्शन लिया जा सके। अकाउंट्स ऑफिसर एक तरीके का वॉच गार्जियन है, लेकिन एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी, एक्चुअल कंट्रोल सिर्फ उस अथॉरिटी के पास होती है जो उस ग्रांट को एडमिनिस्टर कर रही है। तो जब भी आप सुने ना कि किसी स्कीम में बजट लिमिट क्रॉस हो गई या किसी प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा फंड लग गया, याद रखिए रिपोर्ट तो अकाउंट ऑफिसर करता है, पर जिम्मेदारी होती है हेड ऑफ डिपार्टमेंट की। और यही रूल गवर्नमेंट फाइनेंस सिस्टम का एक सॉलिड बैकबोन है, जिसे जीएफआर रूल नंबर 60 सिखाता है कि कंट्रोल बिना अकाउंटेबिलिटी के कभी पॉसिबल नहीं होता।